Hi, good morning. Yes. होमवर्क क्या बचा है? कहाँ तक कर सकते डिस्कस क्या बचा है? अब एक फिर बताएगा क्या बचा है? बता लास्ट एक्सरसाइज 2 चल रहा था। एक्सरसाइज 2 चल रहा था, मतलब थोड़ा ही हुआ था। 2 बचा है। 24 सम करने वाले थे हम लोग। 2a का 24 राइट? 24 का exercise 2 for the smallest constant values of x and y, the equation has a solution and for which of the following is not true? You want to know? Y of sin x plus sin y minus twice of cos of x minus y is equal to 3, right? The solution then which of the following is not true? तो इसमें sin c plus sin d लगाया तो क्या आएगा? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, right? Minus इसको हमने लिखा 2 cos square x minus y by 2 minus 1, right? अब इसमें से और इसमें से चलो इस पे काम करते हैं। लिख दिया 4 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 minus 4 cos square x minus y by 2 minus 2 minus 1 कितना आएगा? plus 2 equal to 3, right? तो इफेक्टिवली इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 2 cos x minus y by 2 कॉमन दिख रहा है। चलो 4 cos x minus y by 2 कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा? sin of x plus y by 2 minus cos of x minus y by 2 equal to 1 है। ये बचा है, राइट? अब ये ऑप्शन की बात करते हैं। अगर sin of x plus y by 2 1 हो जाए ना, कुछ प्लस 2 sin प्लस देखिए, तो यहाँ पर अगर ए ऑप्शन की बात करते हैं, ए ऑप्शन में sin of x plus y by 2 इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, राइट? अगर ये वैल्यू 1 दी हुई है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट? अगर ये वैल्यू 1 आ जाएगी तो उस केस में माइनस 4 cos of x minus y by 2 times 1 minus cos of x minus y by 2 इक्वल टू 1 आएगा। इसको मैंने अगर t मान लिया तो ये लिखा हुआ है 4t square minus 4t plus 1 equal to 0. So t equal to half आ जाएगा यहाँ से ना। t का मतलब cos of x minus y by 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी, राइट? तो sin x plus y by 2 equal to 1 और cos of x minus y by 2 1 मिनट हो गया। सर आपने t किसको माना? एक सेकंड, मैंने cos x minus y by 2 को t माना था वैसे तो। एक मिनट मैंने t माना था एक्चुअली cos of x minus y by 2, राइट? यहाँ पे अगर मैं t माना तो क्या बनेगा? 4t minus 4t स्क्वायर दोनों को उधर ले जाओ तो 4t स्क्वायर minus 4t plus 1 equal to 0। ये बेसिकली क्या है? 2t minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो t इक्वल टू क्या आ गया बेसिकली हाफ आ गया राइट। तो यहाँ से साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू 1 और कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू हाफ, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो a और b दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। अगर मैं साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 1 से वैल्यू निकालू तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 4n प्लस 1 पाई बाई टू आ जाएगा राइट। 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 4n प्लस 1 पाई आ जाएगा राइट। सिमिलरली cos ऑफ x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू हाफ से x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 राइट। ये फर्स्ट ये सेकंड ना, दोनों को ऐड करोगे तो x आ जाएगा, दोनों को सेपरेट करोगे तो y आ जाएगा राइट। तो सब ऐड कर दो 1 प्लस 2 किया तो 2x इक्वल टू इसको k ले लो, तो अलग अलग हो सकते हैं, इसको k ले लिया 4n प्लस 1 टाइम्स पाई प्लस 4k पाई प्लस माइनस 2 पाई राइट। तो x will be equal to 2n pi, 4n plus 1 pi by 2 plus 2k pi plus minus pi में ये x की वैल्यू राइट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x, y is 2 ये बोला हुआ है ना, या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x, y is 3 for the smallest positive values of x and y। तो smallest positive values की बात कर रहे हैं, तो smallest positive value x और y की क्या आएंगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है, तो 0 था, क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस k को भी 0 था तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 आएगा राइट। एक वैल्यू आएगी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। अगर x ये आ गया तो y निकाल सकते हैं यहाँ से, y क्या आएगा 4n प्लस 1 पाई माइनस ये कितना है अभी 3 प्लस 2 ये 5 पाई बाई 6 आ रहा है राइट, माइनस 5 पाई से आएगा x में y में, n को 0 था तो पाई माइनस 5 पाई बाई 6 क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आएगा। तो पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 एक गलती आ गई, फिर n को 1 रखो दूसरी वाली हो जाएगी ठीक है। 25 सर उसको अगर नेगेटिव ले ले, मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 करे तो और छोटा हो जाएगा ना वैल्यू। तो दूसरा वाला भी आएगा ना, दो वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पूछिए राइट। पाई बाई अगर यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हो राइट, माइनस पाई बाई 3 है ना, हाँ पाई बाई 2 इसको 0 ले लिया और यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 लेते हैं, तो ये क्या आएगा ये पाई बाई 6 बन जाएगा। तो वही दोनों है ना बेसिकली, एक पाई बाई 6 तो दूसरा 5 पाई बाई 6 और एक 5 पाई बाई 6 दूसरा पाई बाई 6 ऐसा आएगा। तो दो पेयर से स्मॉलेस्ट वैल्यू के So लिए there's only one principal solution, right? फॉर x है ना। अगर हम y की बात करेंगे तो फिर अगेन दूसरा एक और कंसीडर करना है पाई बाई 6। हम यहाँ पे दो पेयर लेते हैं, मुझे x और y के पेयर लेने हैं, मतलब म्यूट हो जाएगा फिर आप क्या सिखाना शुरू हो रहा है। तो या तो इसको पाई बाई 6 लें और इसको 5 पाई बाई 6 लेना, या फिर इसको 5 पाई बाई 6 लें और इसको पाई बाई 6 लेना, तो ये दो ऑर्डर पेयर्स जाएंगे। Okay. ओके 25 यस सर। यस ओके 25 में लिखा हुआ है पैसेज है कंसीडर द क्यूबिक इक्वेशन। अरे क्यों इसने क्या लिखा था, ये तो क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा राइट, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग खड़ा है, तो देखते हैं। ये पैसेज पर है एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टाइम्स एक्स माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 राइट। तो अगर इसके तीन रूट्स हो x1 x2 और x3 है ना, तो क्या मुझे पता है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा। आई होप सबको ये आता है राइट।
S2 क्या आएगा x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1. ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिखा हूँ ना. cos theta into sin theta plus cos theta plus sin theta. And last product of roots x1 x2 x3 will be sin theta into cos theta. ठीक है, ये सारे रिलेशन आते हैं सबको. यस सर. Okay, तो 25 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा x1 x2, राइट. इसकी वैल्यू क्या है, ये रही 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू ये रही cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, राइट. ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा. देखो ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे और ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में. तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. बड़ी है आंसर. ठीक है. ओके अगला 26 27. देखो 26 में क्या लिखा हुआ है, 26 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to pi फॉर व्हिच एटलीस्ट 2 रूट्स आर इक्वल. अच्छा अगर दो रूट्स इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2, राइट. तो यहां से कंडीशन निकाल सकते हैं क्या, देखिए 26 के लिए बात करते हैं इधर. 26 के लिए x1 इक्वल टू x2 कर देते हैं, राइट. अगर x1 इक्वल टू x2 है तो यहां से देखो, यहां से क्या आएगा 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा. अच्छा वैसे तो अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो तो इन तीनों को देखकर क्या तुम्हें x1 1 x2 cos थीटा और x3 sin थीटा दिख रहा है क्या. देखो इन तीनों का सम ये रखा हुआ है ना 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा. इनको मल्टीप्लाई करो 1 into cos थीटा 1 into sin थीटा cos थीटा into sin थीटा ये आ गया और 1 into cos थीटा into sin थीटा ये आ गया. तो ये तीनों रूट्स आ गए. अब अगर तीन रूट्स आ गए तो उसने बोला हुआ है कि एटलीस्ट क्या बोला है, एटलीस्ट 2 रूट्स आर इक्वल. तो या तो x1 इक्वल टू x2 होगा. अगर x1 इक्वल टू x2 है तो cos थीटा इक्वल टू 1 और sin थीटा इक्वल टू 1 और cos थीटा इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू. इनके सॉल्यूशन निकालना आता है, राइट. थीटा की ऐसी वैल्यू 0 से 2 के बीच में इसमें ये सब सेटिस्फाई कर रहे हो. इसकी बात करते हैं थीटा, ये क्या आएगा, इसके लिए cos थीटा 1 कब कब होता है 0 से 2 पाई में, एक तो 0 पे होता है एक 2 पाई पे होता है ना. sin थीटा 1 कब कब होता है पाई बाय 2 पे होता है बस. cos थीटा sin थीटा इक्वल कब होते हैं पाई बाय 4 पे होते हैं एक तो, और दूसरा 5 पाई बाय 4 पे होते हैं ना. cos थीटा sin थीटा 1 तो ये रहा ना. तो ये सब हमारे पास में वैल्यूज आई हैं, राइट. कितनी वैल्यूज आई हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5. आंसर क्या आ जाएगा 5. ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द रूट्स इफ थीटा बिलोंग टू 0 to 5. तो दो रूट्स के बीच में ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बताओ क्या आएगा. 2 pi. नहीं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द रूट्स इफ थीटा बिलोंग टू 0 to 5. तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस x1 माइनस x2 अगर करते हैं तो ये क्या बनेगा मॉड ऑफ 1 माइनस cos थीटा, राइट. अच्छा cos थीटा को मैं माइनस 1 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा. इस केस में जब मैंने cos थीटा को क्या रख दिया माइनस 1 रख दिया, राइट. cos थीटा को माइनस 1 रख देंगे तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2, राइट. पैसेज 2 पैसेज 3. सर 27 में क्या किया उसको cos थीटा का -1 रखा. हमें इसकी मॉड x1 माइनस x2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos थीटा को मिनिमम करेंगे तो 1 माइनस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. हाँ सर. ओके पैसेज 2 पैसेज 3. सर पैसेज 3. पैसेज 3 में बोला है नंबर ऑफ वैल्यूज, ये लिखा है sin x into
cos 2y equal to a square minus 1 whole square plus 1 and cos x into sin 2y equal to a plus 1. इसको फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख लो. अच्छा दोनों को एक बार नंबर वैल्यूज ऑफ a फॉर्मूला सिस्टम एज सॉल्यूशन दोनों को एक बार ऐड किया तो अगर ऐड किया तो sin a cos b प्लस cos sin b क्या आ जाएगा sin ऑफ a plus b x plus 2y equal to a square minus 1 whole square plus 1 plus a plus 1 राइट तो मिल जाएगा a square minus 1 whole square या तो a square minus 1 whole square plus a plus 2 ऐसा आ रहा है. This is sin of x plus 2y राइट. अब हमें a की वैल्यू निकालनी है ताकि इसके सॉल्यूशन जो आएंगे सिस्टम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ना. तो ऐसी a की कितनी वैल्यूज आती है चलो ऐसे देखा यहाँ से अगर देखें तो sin of x plus 2y इसकी रेंज क्या होती है -1 से. इसको भी इसी रेंज में आना चाहिए तो a square minus 1 whole square plus a plus 2 should belong to -1 to 1 right. A is equal to 4 minus 2a square plus 1 plus 1 a plus 1. तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये तो मैंने 1 plus 2 किया है. अगर मैं 1 minus 2 करता हूँ तो sin of x minus 2 आएगा राइट which will be a square minus 1 whole square minus a 1 कैंसिल हो जाएगा. अब इसको भी क्या होना चाहिए इसको भी -1 से 1 के बीच में आना चाहिए राइट. इसके रेंज में क्या होती है -1 से होती है. तो अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन आना है तो a को इस रेंज में मतलब a की वैल्यू को इस रेंज में आना चाहिए. यहाँ से a निकालना पड़ता है टिपिकल एक मिनट को सोचना. ओके और दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐसा है. यहाँ से अगर मैं a को 1 रखता हूँ तो ये क्या आएगा 0 ये आएगा 3. एक और माइनस में रखता हूँ तो ये आएगा 0 और ये सिमिलरली नीचे वाली की बात करेंगे तो एक और माइनस में रखते हुए आएगा 0 प्लस 1. एक्चुअली यहाँ पे तो यार दिख रहा है एक तो अब यहाँ पे एक अगर -1 रख देंगे तो एक वैल्यू तो दिख रही ना. अब क्वेश्चन एक्चुअली अभी तक नहीं इसकी मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा. ओके तो ऐसे ये दिख रहा है कि a स्क्वायर -1 होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना. परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है राइट. तो a स्क्वायर -1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी. तो अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो दैट इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी प्लस या माइनस में आएगी राइट. अगर मैं a स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 में a इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 ये तो 3 आ गया राइट. ये तो वैलिड नहीं है ना ठीक है. अगर मैं a स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 में a इक्वल टू -1 रखता हूँ तो आएगा 0
-1 + 2 = 1। तो देखो यहाँ पर a = -1 रखने पर मुझे ये वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है ना, और -1 रखने पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो 1 से 3 के बीच में है, राइट। इसकी जो रेंज है वो 1 से 3 के बीच में है। तो राइट हैंड साइड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर राइट हैंड साइड जो है वो 1 से 3 के बीच में है, लेफ्ट हैंड साइड जो -1 से 1 के बीच में है। तो दोनों इक्वल कब होंगे, सिर्फ 1 के ऊपर होंगे। तो अगेन वापस है ना, ये 1 से 3 के बीच में है, ये -1 से 1 के बीच में है ना, तो दोनों इक्वल कब होंगे, सिर्फ 1 पे होंगे। 1 पे कब हो सकते हैं ये, जब a² - 1² प्लस a + 2 की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। और इससे क्या मिला था हमें, a = -1 मिला था। तो दिस इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू जिससे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकता है। इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू जिससे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, So we will have to substitute and check यस, इस when we particular keep question में a ठीक है as 1, a as -1. राइट। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू अगर देखोगे a² - 1² की, तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। और वो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 किस पॉइंट पे हो रही है, a = 1 या a = -1 पे, राइट। Yes, sir. तो अगर मैं a = 1 या a = -1 दोनों में से किसी एक के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो अगर मैंने a = 1 रखा तो ये 3 आ गया, वो तो वैलिड नहीं है क्योंकि 3 तो इसकी रेंज में आता ही नहीं है ना। a = 1 -1 रखा तो वो क्या आया, 1 आया ना, वो इस रेंज में आ रहा है। तो अब जो वैल्यू है वो a = 1 हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू है ना, तो सॉरी इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो दोनों इक्वल कब होंगे, सिर्फ 1 पे होंगे, जब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। जब पूरा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल हो जाएगा तो a कब हो रहा है, वो a = -1 पे हो रहा है। उसको यहाँ भी रख के देख सकते हो ना, -1 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1 बन जाएगा, राइट। तो 1 ये 1 के इक्वल हो सकता है। तो दोनों एक्सप्रेशन 1 कब बन रहे हैं, जब a = -1 आ रहा है, ठीक है। Okay, sir. Thank you. ओके, अब दूसरा जो इसका क्वेश्चन है 32, 31 के बारे में बात हो गई। 32 में बोला है कि a की जो परमिसिबल वैल्यू है उसके लिए सिस्टम के सॉल्यूशन क्या होंगे 0 से 2 पाई के बीच में। तो a = -1 रख दो, इक्वेशन में क्या आएगा, sin x + 2y, x + 2y ना, will be equal to 1 and sin of x - 2y should also be equal to 1 ना। यहाँ पे भी माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है। आई थिंक ये सॉल्व कर पाओगे क्या, x + 2y = n pi plus -1 to the power n into pi/2 और x - 2y = k pi plus -1 to the power k into pi/2। इन दोनों को ऐड करोगे तो x मिल जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो y मिल जाएगा, राइट। अभी हमें x चाहिए और सेकंड अगले वाले क्वेश्चन के लिए y चाहिए ना। जैसे इन दोनों को मैंने ऐड किया, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मिलेगा 2x = n pi plus -1 to the power n into pi/2 plus k pi plus -1 to the power k into pi/2, right? And x will be n pi n plus k pi/2 plus -1 to the power n into pi/4 plus -1 to the power k into pi/4, right? अब मुझे 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू चाहिए ना, तो 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू देखो कितनी आएंगी। अगर मैं यहाँ पे n और k दोनों को 0 0 रखता हूँ ना, अगर मैंने n और k दोनों को 0 0 रखा, राइट, तो क्या क्या आएगा, ये बन जाएगा x will be equal to pi/4 plus pi/4 that will be pi/2। तो एक वैल्यू आ रही है ना। फिर मैंने n को 0 रखा और k को 1 रखा, तो अगर n को 0 और k को 1 रखेंगे तो ये आएगा pi/2, n को 0 रखा तो ये आएगा प्लस pi/4, k को 1 रखा तो -pi/4। ये कैंसिल हो गया, फिर से pi/2 आ गया, यही सेम वैल्यू हो गई ना। तो फिर मैंने n और k दोनों को 1 1 रखा, तो ये क्या बनेगा 2 pi/2 that will be pi minus pi/4 minus pi/4। फिर से ये pi/2 आ गया, ये सेम वैल्यू आ गई ना वापस ना। फिर मैंने n को 2 रखा और k को 1 रखा, तो अगर मैं n को 2 और k को 1 रखता हूँ, ये सॉरी n को 2 और k को 0 रखा, तो ये n को 2 और k को 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा प्लस pi/4 प्लस pi/4। तो ये आ गया 3 pi/2, ये चलेगा ना। तो pi/2 और 3 pi/2 ये दो वाले जाएंगे 0 से 2 पाई के बीच में। x की तो y की निकालनी पड़ेगी। y कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 4y आ जाएगा, वहां से y की वैल्यू निकालना 0 से 2 पाई के बीच की। ओके, पैसेज 4
सर इसमें आपने sin x प्लस वो 2y के बाद में इक्वल टू 1 कैसे किया वो? अच्छा एक ही परमिशन वैल्यू क्या है, -1 ना, उसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रख दिया, एक बार यहाँ रखा और फिर एक बार यहाँ रखा, यहाँ रखेंगे sin x - 2y क्या आएगा, 0 + 1, राइट। ओके, सर मैसेज एक बार चेक किया ना, क्या बेटा, वो पैसेजेस समझ नहीं आ रहे, मतलब पैसेजेस सॉल्व नहीं हो रहे, तो एक बार पैसेज करके दिखाएंगे आप खाली। मैं दिखाई तो रहा हूँ। हमने ये पैसेज 3 सॉल्व किया है जस्ट अभी ना। तुम कहाँ थे? अभी हम पैसेज अभी पैसेज ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, पैसेज 4 की बात करते हैं, चलो। पैसेज 4 में लिखा हुआ है, कंसीडर द सिस्टम इक्वेशन x cos qy plus 3x cos y into sin square y equal to 40। हमने इसको x से डिवाइड कर दिया, तो cos qy plus 3 cos y, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था क्या? ऐसा मुझे क्यों याद आ रहा है? नहीं, हाँ, x sin qy plus 3x cos square y into sin y equal to 13। सो ये आएगा sin qy plus 3 cos square y into sin y equal to 13/x, राइट। दोनों को अगर ऐड कर दे तो वो a प्लस बी तो होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ना। करेक्ट, और सबट्रैक्ट करेंगे तो a - b होल क्यूब बन जाएगा। हाँ। तो अगर तुम ऐड कर रहे हो 1 + 2, तो ये बन जाएगा cos y plus sin y का होल क्यूब, दैट विल बी 27/x। तो यहाँ से तुम इसको cos y plus sin y को 3/x⁴ ऐसे बोल सकते हो। और अगर तुमने 1 - 2 किया तो वो बन जाता है cos y minus sin y का होल क्यूब will be equal to 1/x। तो cos y minus sin y will be equal to 1/x⁴। ये फोर्थ इक्वेशन, यहाँ से 4 से 1/x⁴ को यहाँ रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, cos y plus sin y equal to 3 times cos y minus sin y। so 3 cos y minus cos y क्या आएगा, 2 cos y is equal to 4 sin y। तो 10y की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी। तो y कितना आ जाएगा, n pi plus alpha, where alpha is what, 10 inverse half। ये y की वैल्यू होगी ना। इससे पूछा क्या है, पैसेज 4 में उसने पूछा द वैल्यू ऑफ x है ना, तो पहले y की वैल्यू 0 से 6 pi के बीच में निकाल सकते हैं। यहाँ से 0 से 6 pi के बीच में कितनी वैल्यू जाएंगे निकाल लोगे, राइट। क्या क्या आएगा, अल्फा आएगा, पाई प्लस अल्फा आएगा, 2 पाई प्लस अल्फा आएगा, 3 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 5 पाई प्लस अल्फा। बस ना, ये नहीं 2 3 4 5 6 वैल्यू जाएंगी। 35 का आंसर क्या जाएगा, 6 वैल्यू जाएगा, राइट। फिर 34 के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या मैं ये वाली y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, राइट। तो 10y अगर हाफ है तो cos y और sin y निकाल सकते हो क्या, ये 1 ये 2 तो ये √5 आएगा, राइट। तो इसमें रख दो ना, cos y कितना आएगा, 2/√5 minus 1/√5 equal to 1/x⁴1/3। So 1/x⁴1/3 will be 1/√5। So x will be 5 to the power 3/2। ये x की वैल्यू जाएगी, राइट। दैट इज 5√5 है ना, x to the power 5√5, x to equal क्या आएगा, 5√5 आ जाएगा, राइट। प्लस का आएगा और माइनस का भी आएगा, यहाँ से निकालोगे तो माइनस वाला पार्ट जाएगा, 5 प्लस अल्फा वाला पार्ट निकालोगे तो उसमें माइनस का जाएगा, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे। लास्ट वाला तो हो गया, sin स्क्वायर y plus 2 cos स्क्वायर y। अगर हमारे पास में sin y cos y सब आ गया है, sin y आया है 1/√5, cos y आया है 2/√5, तो उनके स्क्वायर्स का सम करना है, निकाल लोगे आराम से। ओके, पैसेज 5 अभी के लिए छोड़ दो ना, पैसेज 5 जो है वो फंक्शन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, उसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। पैसेज 5 छोड़ दो। पैसेज 6 तो x की वैल्यू कैसे निकालना है, क्या बेटा, वो x की वैल्यू कैसे निकाली, x की वैल्यू निकाली, यहाँ से देखो, यहाँ से
ये ट्राइंगल से मुझे साइन वाई और कॉस वाई बता रहा है क्या? साइन वाई कितना है 1/√5, कॉस वाई कितना है 2/√5, राइट? और ये वैल्यूज मैंने यहाँ रख दी है ना, कॉस वाई साइन वाई की वैल्यू, तो x निकल जाएगा। ओके हाँ। पैसे 6 सर इन द सेकंड लास्ट लाइन आपने प्लस माइनस क्यों डाला? अगर 10y हाफ है बेटा तो sin y और cos y या तो 1/√5 2/√5 होंगे या फिर -1/√5 -2/√5 भी हो सकते हैं। यस सर। इसलिए वो प्लस में चला देगा, ठीक है। पैसे 7 पैसे 6 पैसे 6 पैसे 6 में लिखा हुआ है f(x) equal to this both are positive। अच्छा ये तो उसने वो क्या हुआ ना, लोकेशन और रूट्स बताया हुआ है ना ऊपर जो है, वो तो लोकेशन और रूट्स जो तुमने पढ़ाया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उसकी थ्योरी दी हुई है उसने। लेट f(x) equal to दिया हुआ है 10 to the power 4 minus 10 square x plus a equal to 0। तो कुछ देर के लिए हम लोग काम करते हैं, 10 square x को t मान लेते हैं, तो ये f of t आ जाएगा t square minus 10t plus a equal to 0। अच्छा t की जो वैल्यू है वो 0 से इंफिनिटी है, क्यों? तो 10 square x होता है वो 0 से इंफिनिटी होता है, यहाँ पे f of t आ गया। If a equal to 9 then the number of values of x and 0 to 5। अच्छा देखो अगर a 9 है तो ये क्या बन जाएगा t square minus 10t plus 9 equal to 0। तो ये बन जाएगा t minus 9 into t minus 1 equal to 0। तो t equal to क्या आएगा 9 और t equal to क्या आएगा 1। t equal to 9 चलेगा, t equal to 9 मतलब 10 square x equal to 9 and 10 square x equal to 1, राइट। तो यहाँ से आएगा x equal to n pi plus pi by 4, यहाँ से आएगा x equal to n pi plus minus अल्फा, राइट। ओके यहाँ से अब ये दो वैल्यूज मिली हमें, क्या चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में। हाँ जरा बताओ 0 से 2 पाई के बीच में 10 स्क्वायर x इक्वल टू n पाई प्लस पाई 4 में कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? सर 10x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं ना अपन, फिर सॉल्व कर सेम आएगा ना। 10x इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं उसी में। हाँ। तो यहाँ से 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ से 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, टोटल मिला के 8 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है राइट। अगला वाला f(x) equal to 0 has exactly 2 distinct solutions 0 से pi by 2। तो अगर exactly 2 distinct solution हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, exactly 2 सॉल्यूशन दोनों हो, उनका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो दिक्कत आएगी ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए एक तो है, तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दो इसमें। उसके बाद जो वैल्यू आएंगी तो ऐसे देखा, यहाँ से अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा 10 स्क्वायर x इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 4a डिवाइड बाय 2, राइट। तो दैट विल बी 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस a, दिस विल बी 10 स्क्वायर x, राइट। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से दो वैल्यूज, एक तो मिलेगा 10 स्क्वायर x इक्वल टू 5 प्लस रूट 25 माइनस a, दूसरा मिलेगा 10 स्क्वायर x इक्वल टू 5 माइनस रूट 25 माइनस a। अगर a की वैल्यू, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 25 से बड़ी है ना, अगर सपोज 25 से बड़ी है तो ये तो दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है ना, तो इसका मतलब a की वैल्यू 25 से छोटी आनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 25 से छोटी आ रही है तो यहाँ दोनों से मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि a शुड बी लेस देन 25, हाँ या ना? यस सर। ओके अब ध्यान से देखना ना, ये 25 से छोटा आना चाहिए, तो ये तो 25 से छोटा आ गया, तो एक लिमिट तो आ गई है ना। अब दूसरी लिमिट की बात करते हैं कि a आगे क्या होगा। अच्छा अगर a इक्वल टू 25 हो जाए तो क्या होगा ना, इक्वल टू वाला केस देख लेते हैं। अगर a इक्वल टू 25 हो जाएगा तो क्या आएगा 10 स्क्वायर x इक्वल टू 5 आ जाएगा, राइट। यहाँ से मुझे 10x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 मिलेगा, तो यहाँ से मुझे टोटल मिला के 0 से पाई बाय 2 में दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक मिनट, यहाँ से 0 से हमें किसमें चाहिए, पाई बाय 2 के बीच में चाहिए ना, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये 0 से पाई बाय 2 ग्राफ ऐसा होता है,
√5 में ये भी वैल्यू √5 माइनस √5, यहाँ पे तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, इससे मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा जबकि मुझे दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए, राइट? तो उसका मतलब ये 25 के इक्वल तो होगा नहीं, तो लेस देन 25 होगा, इक्वल 25 के होगा, ठीक है? ये केस आ गया पहली बात। अब बात करते हैं tan स्क्वायर x की वैल्यू जो है हमें इस तरह से लेनी है कि हमें दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिले 0 से π/2 के बीच में, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, tan स्क्वायर x = 5 + √25 - a। यहां से अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो यहां से हमें tan s की दो वैल्यूज मिलेंगी। सपोज अगर a को मैं नेगेटिव ले लेता हूं ना, अगर मैंने सपोज a को नेगेटिव लिया तो यहां से मुझे 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्या? ये दिख रहा है कि अगर सपोज मैंने ये 5 - √25 - a, अगर ये नेगेटिव हो जाए, 5 - √25 - a, अगर ये नेगेटिव हो जाए ना, तो क्या tan स्क्वायर x = नेगेटिव वैल्यू, क्या ये कोई सॉल्यूशन देगा? नहीं। तो नहीं देगा, राइट? अगर ये नहीं देगा तो ये तो वैलिड नहीं हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर x = समथिंग से तो मुझे 0 से π/2 में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? तो इसका मतलब मुझे एक सॉल्यूशन यहाँ से एक सॉल्यूशन यहाँ से, दोनों से मिलनी चाहिए वैल्यू। इसका मतलब 5 - √25 - a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव होना जरूरी है, राइट? दैट मींस √25 - a शुड बी लेस देन 5, so that means 25 - a should be less than 25, तो a should be greater than 0। तो a का वैल्यू आ रही है, a का वैल्यू आ रही है, तो a की वैल्यू 0 से बड़ी और 25 से छोटी, इसका मतलब 0 से 25 के बीच में होनी चाहिए। क्या ये समझ में आया? सर वो ग्राफ के बाद नहीं समझा, आई मीन ओके, 5 ग्राफ से - अगर मैंने √25। हाँ a = 25 लिया तो tan स्क्वायर x = 5 आया, ये समझ में आया? यस सर। ये तो वहां से मुझे 0 से π/2 में एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या ये समझ में आया? हाँ वो नहीं चाहिए ना, हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, राइट? तो इसका मतलब a = 25 इज नॉट इन द सॉल्यूशन ना, वो तो हमारे आंसर में नहीं आएगा। अब a लेस देन 25 होना चाहिए, ये तो डोमेन बता के स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? तो उसके लिए a लेस देन 25 तो जरूरी है, आया ना? यस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है tan स्क्वायर = 5 + √25 - a ना, ये तो हमेशा 0 से π/2 में एक सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड ये 5 + √25 - a जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये जो है 5 + √25 ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो tan स्क्वायर x = पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से π/2 में एक सॉल्यूशन देगी, ये वाला है ना। वैल्यू कुछ भी रहने दो ना, 5 + √25 - a को कुछ भी रहने दो, 1 2 3 4 5 100 200 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमेशा हमें एक सॉल्यूशन देगा, राइट? जैसे tan Yes. स्क्वायर = मिल गया ना, अब एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया, एक सॉल्यूशन यहाँ से मिलना जरूरी है। अगर एक सॉल्यूशन यहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर ये जो हमने कंडीशन बोली है वैलिड नहीं रहेगी। यहाँ से एक सॉल्यूशन मिलने के लिए इसको पॉजिटिव होना जरूरी है, तो 5 - √25 - a को हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया, अदरवाइज यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। तो √25 - a क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, स्क्वायर कर दिया तो a शुड बी ग्रेटर देन 0। Sir, why can't tan square x when equal to 5 minus √25 - a be a negative value? ओके, tan स्क्वायर x = नेगेटिव वैल्यू होगा तो Oh, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, we cannot have negative value. Yes. ठीक है? सर a को 25 से बड़ा तो आयोटा में इसलिए a को नहीं लेना 25। क्या बेटा ऑब्वियस बोलो? a को 25 से बड़ा लिया तो आयोटा आ जाएगा ना, तो हाँ तो उसके वैलिड, उस केस में रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट? हाँ हाँ तो हमें तो रियल वैल्यू चाहिए ना। पैसेज 7 43 ठीक सर। पैसेज 7 पूछ रहा है 43 44 खाली प्रैक्टिस 7 का वो जो इक्वेशन दिया है वो एक बार सॉल्व कर लीजिए ना। पैसेज 7 लिखा है fx = मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x है। fx = मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x and g of x is minimum of tan x,
cot x where x is not equal to n pi by 2 n belong to I then. तो अब जरा ध्यान से देखो x के लिए n pi by 2 नहीं है ना, तो अब मुझे fx और gx निकालना है। तो पहले ग्राफ बना ले, 0 से 2 पाई तक के ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 2 पाई तक के ग्राफ बना लेते हैं। साइन का ग्राफ बनाओ, 0 से 2 पाई में ये होता है, राइट। कॉस का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई में, वो ग्राफ ऐसा होता है। पाई ये पाई ये पाई बाय 2 ये 0, राइट। ये तो ठीक है, ऐसा होता है। अब मैं बोला हुआ है मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ऐसा मैंने बताया था कि ग्राफ में, दोनों ग्राफ में किसी दो ग्राफ में अगर जो ग्राफ ऊपर होता है वो मैक्सिमम होता है और जो नीचे होता है वो मिनिमम होता है, राइट। fx ग्रेटर देन gx कब होता है? जब fx का ग्राफ जो होता है वो gx के ग्राफ से क्या होता है? ऊपर होता है, राइट, है ना? यस सर। तो इसमें इन दोनों ग्राफ में बड़ा कौन सा है वो हर बार चेंज हो रहा है ना। तो 0 से इस वाले पॉइंट तक देखोगे तो यहाँ पे ये कॉस का ग्राफ ऊपर दिख रहा है साइन से ना, फिर इस वाले पॉइंट से लेकर आगे अगर देंगे तो साइन का ग्राफ ऊपर है ऊपर है ऊपर है, यहाँ तक ऊपर है, ये भी ऊपर है, इस पॉइंट तक ऊपर है, फिर कॉस का ग्राफ फिर से ऊपर हो जाता है ना। ये हमारा ग्राफ बना किसका? fx का। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, जो रेड सर्कुलेटेड एरिया है, रेड शेडेड एरिया है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर निकालोगे तो ये आता है पाई बाय 4 और इस पॉइंट को अगर निकालते हो तो वो आता है 5 पाई बाय 4, ठीक है। ये तो हमने fx बना दिया ना। अब उसने क्या पूछा है? पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि fx इक्वल टू 4 बाय 5 0 से पाई में कितने सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट तुम्हें पता है क्या होता है? पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या होती है साइन या कॉस की? 1/√2। वेरी गुड। अब बताओ 1/√2 बड़ा है कि 4/5 बड़ा है? हमने मान लिया चलो कि 1/√2 4/5 से बड़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 इज ग्रेटर देन 16 टू द 32। ये गलत माना था, इसका मतलब 4/5 1/√2 से बड़ा होगा, राइट, है ना। तो 4/5 अगर 1/√2 से बड़ा है तो इसका मतलब ये 1/√2 के ऊपर वो लाइन आएगी 4/5 वाली। तो ये लाइन है हमारे पास 4/5 वाली, दिस इज y इक्वल टू 4/5। अब बताओ ये रेड शेडेड ग्राफ को इस लाइन ने कितनी बार कट किया? Twice. 1 2 3, ठीक है, थ्राइस 3 बार कट किया, राइट। दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 3 सॉल्यूशंस आएंगे, हाँ या ना? समझ में आया क्या? तो fx इक्वल टू 4/5 के कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? 3 सॉल्यूशंस बनेंगे क्योंकि इसने इसको 3 बार कट किया है। इज इट क्लियर? सर आपने fx जैसे निकाला वो शेड करके भी वापस से बताओ ना। हमने क्या किया, यहाँ पे साइन और कॉस दोनों की ग्राफ बना ली। साइन का ग्राफ ये है, कॉस का ग्राफ ये है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमें मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम मतलब जो भी ग्राफ ऊपर होता है वो ग्राफ बड़ा होता है, जो भी ग्राफ नीचे होता है वो ग्राफ छोटा होता है, राइट। तो हमने देखा कि इस पूरे जो दोनों ग्राफ बने हैं उनमें किस किस पार्ट के अंदर कौन कौन ऊपर आ रहा है। तो जो ऊपर आ रहा है ग्राफ वो हमारा आंसर है ना। तो fx कौन सा है? जो भी ग्राफ बड़ा है ना। तो अब बताओ 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा दिख रहा है, ऊपर ग्राफ ये वाला नीचे, राइट। हाँ ओके, फिर अगली इसके आगे बात करते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में ना साइन का ग्राफ जो है वो कॉस के ग्राफ से ऊपर दिख रहा है। ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, राइट। ऐसा ग्राफ ये ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, ठीक है। यस ओके, फिर बात करते हैं 5 π/4 से 2 पाई के बीच में। तो इसके बीच में ये वाला जो ग्राफ है कॉस का, ये साइन से ऊपर आ गया। यस सर। तो ये हमारा fx का ग्राफ हो गया ना, ये fx का ग्राफ हो गया। अब हमें चाहिए क्या? y fx इक्वल टू 4/5। तो हमने देखा कि fx इक्वल टू 4/5 जो है, ये रेड शेडेड ग्राफ बनाया। इसको देखा कि y इक्वल टू 4/5 जो है वो कहाँ बनेगी। तो वो जो वैल्यू है वो 1/√2 से ऊपर बनती है। तो ये y इक्वल टू 4/5 लाइन बनी। ये जो y इक्वल टू 4/5 लाइन है, ये लाइन ने रेड शेडेड ग्राफ को कहाँ कहाँ कट किया? इन 3 पॉइंट्स पे कट किया। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 3 सॉल्यूशंस आएंगे। यस तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
ओके सिमिलरली क्या तुम gx बना पाओगे अपने आप? अब इसमें मिनिमम पूछा है ना, तो मैं चलो बना देता हूँ। कहाँ तक पूछा है? 0 से 2 पाई तक ही पूछा है ना। तो 0 से 2 पाई तक के लिए tan का ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसा आता है, और एक और पार्ट ऐसा, दिस इज 2 पाई, दिस इज 0, दिस विल बी पाई ना। और cot का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, cot का जो ग्राफ होता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें मिनिमम वाला पार्ट चाहिए। मिनिमम मतलब जो भी ग्राफ नीचे है, तो नीचे वाला ग्राफ कौन सा है? ये दिखता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट नीचे है, ये वाला पार्ट नीचे, राइट। फिर ये वाला पार्ट नीचे, ये पार्ट नीचे, फिर ये वाला पार्ट नीचे। ये gx है ना, दिस इज y इक्वल टू g ऑफ x, राइट। अब तुम्हें क्या करना है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए fx इक्वल टू gx की सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो इन दोनों ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को रेड शेड वाले को, इस वाले रेड शेड को, दोनों को एक ही xy प्लेन में बनाना। जब तुमको एक ही xy प्लेन में बनाओगे तो फिर दिखेगा कि ये कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं आपस में। तो ये जितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं वो हमारा आंसर होगा। ये दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं? π/4 पे मिलेंगे। ये वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, राइट। सिमिलरली ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। ये क्या आएगा? ये आएगा 3π/4। ये वाला क्या आएगा? ये आएगा 5π/4। ये कितना आएगा? ये आएगा 7π/4। तो अब तुम इन दोनों ग्राफ को मिलाने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं ना। दोनों ग्राफ को एक ही xy प्लेन पे बनाओ और देखो कि दोनों जो ग्राफ है, जो शेडेड ग्राफ है, वो आपस में कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। जितने पॉइंट्स पे कट करेंगे वो हमारा आंसर है। ठीक है, कर लोगे बेटा? यस सर। 43, 44, 44 सर। 44. Equation x into sin x equal to 1 has 4 roots for x belong to -π to π. The graph of y equal to sin x and y equal to 1 by x cuts exactly 2 times for x belong to 0 to π. Okay, तो पहले मैं सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट 2, y equal to sin x and y equal to 1 by x. अच्छा, इसका ग्राफ बनाना अभी नहीं आता है, ये क्वेश्चन छोड़ दो ना अभी। क्वेश्चन ग्राफ बनाना आता ही नहीं, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकते तुम्हें ना। 45, 46, 45, 46. 45. Sin x takes a value a exactly 2 times when we take one complete rotation covering all the quadrants starting from x equal to 0. Okay, and sin x equal to a where the -1 to 0 वगैरह वगैरह। Okay, तो इसमें तो sin x equal to a अगर a की वैल्यू -1 है, x 0 से n pi है, 2n -1 सॉल्यूशंस आएंगे। ये तो गलत है ना, स्टेटमेंट 1 ही गलत दिख रहा है। 45 की बात करते हैं, sin x इक्वल टू a, राइट। तो a की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है ना, तो 0 से n पाई में, चलो मैं 0 से पाई के बीच क्या करता हूँ, n को 1 ले लेता हूँ ना। अगर मैंने n को 1 लिया तो ट्वाइस ऑफ 1 - 1, ये 0 सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। अगर मैं 0 से 2 पाई लेता हूँ तो 2, 0 से 2 पाई के बीच में 2 × 2 - 1, 2 सॉल्यूशन आएंगे, राइट, इसके अकॉर्डिंग। तो 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में अगर एक ही हो तो -1 0 के बीच में, तो ये 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर 0 से 3 पाई में देखोगे, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई ना। अब देख, ध्यान से देखना ना, अगर मैं n इक्वल टू 3 रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 3 - 1 मतलब 4 सॉल्यूशन आना चाहिए, राइट। जबकि 0 से 3 पाई में तो 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये a लेता हूँ, y इक्वल टू a की वैल्यू -1 से 0 के बीच में ले रहा है ना, तो 0 से 3 पाई के बीच में तो कितने सॉल्यूशन मिलने चाहिए, 4 सॉल्यूशन मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो दिया हुआ है सॉल्यूशन। पर हमारे पास सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं, 4 का मिल रहा है ना।
तो इसलिए ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 ही रॉन्ग है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, बी ऑप्शन। सर ये नहीं समझा, क्या बेटा? वो स्टार्टिंग समझा। वापस सुनो एक बार। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि sin x इक्वल टू a के जो सॉल्यूशंस हैं वो a के -1 से 0 के बीच में होने पर ना, अगर x को मैं 0 से n पाई तक लेता हूँ तो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ट्वाइस ऑफ n-1 सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में ना। अगर लेट्स सपोज मैंने n को 3 लिया है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 3 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, ट्वाइस ऑफ 3 - 1, दैट इज 4 सॉल्यूशंस आने चाहिए, राइट? ये क्वेश्चन बोल रहा है मैं ना, ठीक है, यहाँ तक यस सर। ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, sin x इक्वल टू a के सॉल्यूशन निकालते हैं 0 से 3 पाई में। a की वैल्यू कुछ भी है, -1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू है, तो इसको एक लाइन बना देते हैं ये वाली ना। अब 0 से 3 पाई में इसके सॉल्यूशन देखो, 1 2 3 पाई तक तो 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, जबकि ये क्या बोला है कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 4, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, राइट? तो इसके लिए स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं रहा, फॉल्स हो गया, ठीक है। यस 46 47 सर 47 में ए होना चाहिए ना। 47 में क्या होना चाहिए देखते हैं अभी। 47 में जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 4x minus tan 2x upon this is x equal to n pi by 2 हो गया। फोर्टी सेवन में क्या बोला है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 4x minus tan 2x upon 1 plus tan 4x into tan 2x equal to 1। ये तो फॉर्मूला tan a minus tan b और 1 plus tan b, क्या आएगा tan of a minus b, ये बन जाएगा 4x minus 2x equal to 1, so tan 2x equal to 1, right? तो 2x क्या आ जाएगा, n pi plus pi by 4, तो x क्या आ जाएगा, n pi by 2 plus pi by 8, right? तो n pi by 2 plus pi by 8 आता है, n log pi ना, ये अभी तक तो हमें ये दिख रहा है ना, बट जरा ध्यान से देखना है ना। ओके, हमें यहाँ पर कुछ और भी बोलना पड़ता है, 4x should not be equal to 2n plus 1 pi by 2, मतलब x should not be equal to 2n plus 1 pi by 8, right? साथ में 2x should not be equal to 2n plus 1 pi by 2, that means x should not be equal to 2n plus 1 pi by 4, right? अच्छा, pi by 8 जो है वो कभी भी pi by 4 तो बनेगा नहीं, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगी, राइट? 4n plus 1 ऑड नंबर है ना, तो इससे मल्टीप्लाई होगी, ये तो कभी pi by 4 तो बनेगा नहीं, बट ये बन सकता है, राइट? यहाँ पे अगर मैं n को 2 रखता हूँ तो क्या आएगा, 5 pi by 8, n को 1 रखो क्या आएगा, 5 pi by 8, n को 0 रखो क्या आएगा, pi by 8, तो ये वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 4n plus 1 pi by 8 minus 2k plus 1 pi by 8, ये वैल्यूज आएंगे हमारे आंसर। तो where n and k both belong to integers, this will be the answer। तो ऐसा आंसर दिया हुआ नहीं उसे, ने जो रिजेक्ट करनी है वैल्यूज है ना, उनको कंसीडर ही नहीं किया ना, तो इसके लिए वो नहीं आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में इसलिए गलत हो गया, क्लियर है क्या? यस सर। 48 49 सर 48 में ए और डी करके दिखाएं खाली, बी और सी हो गया, ए और डी नहीं हो रहा। 48 में ए पार्ट में लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x जो है इसको इधर लाते हैं ना, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, दिख रहा है क्या? cos स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अब ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b 3x into cos of a minus b cos x, तो either cos 3x 0 होगा या फिर cos x equal to 0 होगा, तो 3x equal to 2n और यहाँ से x equal to
ये आएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 5/6। ये आ गया ना। अब इन दोनों से निकाल गया, 1 मिनट होल्ड करना है ना। x इक्वल टू 2n प्लस 1 5/6 और x इक्वल टू 2k प्लस 1 5/2, ये दो वैल्यूज हमारे पास आई। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या निकालना है, यही निकालना है आपको, यही पूछा ना, नहीं तो पूछा। ठीक है, यूनियन है ना। और कौन सा पार्ट पूछा बेटा? ये तो ए पार्ट और डी पार्ट, राइट? डी पार्ट में बोला है 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां से इसको मैं 2x प्लस x बोल देता हूँ। एक काम करो, ठीक है, इसको ऐसे इसको ले लिया 10 3x माइनस 10x इक्वल टू 10 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, साइन 3x अपॉन cos 3x माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, और इसको भी दिया sin 2x अपॉन cos 2x। इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, cos 3x into cos x आएगा। ऊपर देखो क्या बनेगा, sin a cos b माइनस cos sin b विल बी sin of a माइनस b, तो ये sin 2x बन जाएगा, राइट? ठीक है, एक तो ये यहाँ से तो sin 2x कैंसिल हो जाएगा। साथ में हमें लिखना पड़ेगा कि एक आंसर sin 2x इक्वल टू 0 से मिल सकता है, राइट? तो 2x इक्वल टू n पाई मतलब x इक्वल टू n पाई बाय 2 से एक आंसर मिल सकता है, राइट? x इक्वल टू n पाई बाय 2 से एक आंसर मिल सकता है। तो ज्यादा इसको ने 0 मान लिया तो फिर ये कैंसिल किया, ये क्या बनेगा, cos 3x into cos x इक्वल टू cos 2x, राइट? अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 cos a cos b क्या आएगा, cos of a plus b plus cos of a minus b इक्वल टू 2 cos 2x, राइट? तो ये आ जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 0, राइट? ये cos c प्लस cos d लगा दो, खत्म कर दो। cos c प्लस cos d 2 sin c प्लस d by 2 3x into sin
d माइनस सी बाई टू तो माइनस एक्स, माइनस तो गायब हो जाएगा क्योंकि ये जीरो लिखा हुआ उस साइड ना, इक्वल टू जीरो। तो आइदर साइन 3x इक्वल टू जीरो और साइन x इक्वल टू जीरो, राइट। सो 3x इक्वल टू n पाई आएगा और यहाँ से x इक्वल टू n पाई आएगा, x इक्वल टू आएगा n पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू चाहिए, n पाई बाई 3, n पाई और n पाई बाई 2, राइट। तो ये इसमें से n पाई और n पाई बाई 2 ये तो इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 2x जो है, x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, राइट। तो इससे तो n पाई बाई 2 वैल्यू जाएंगी, ये तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। अब क्या बचेगा हमारे पास, बचा एक तो बचा n पाई, दूसरा बचा n पाई बाई 3, राइट। ओके, तो n पाई बाई 3 को तो कोई दिक्कत है नहीं, n पाई को दिक्कत आएगी कि sin x 0 अगर हो गया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। तो x इक्वल टू n पाई रखेंगे यहाँ पे, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0। अच्छा, n पाई बाई 3 में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये और दोनों सही है, n पाई भी चलेगा, n पाई बाई 3 भी चलेगा, बट दोनों का अगर यूनियन लूंगा तो उसमें n पाई बाई 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि n पाई बाई 3 में जब जब n की वैल्यू 3 का मल्टीपल आएगी ना, तब तब ये n पाई में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए ये दोनों का जो यूनियन है वो दिया जाएगा n पाई बाई 3। ये रिजेक्ट हो गया, रीजन बिहाइंड क्योंकि tan x जो है वो x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से, ठीक है। ओके, 49 ए सर, ए पार्ट। 49 का ये पार्ट हमने क्लास में नहीं किया है क्या? cos की पावर 7 sin स्क्वायर, दोनों को एक बार इसको 1 इसको 0, एक बार इसको 0 इसको 1 मानते हैं। ऐसा मुझे क्यों याद आ रहा है कि ऐसा अपन ने क्लास एग्जांपल लिया था, हमने बोला था ये पावर बहुत छोटी है, पावर बहुत बड़ी है, राइट। तो ये फ्रैक्शन की पावर जब 7 लगाएंगे तो वो बहुत छोटा फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इन दोनों का सम जो है वो 1 नहीं हो सकता ना। तो ओनली पॉसिबल केस क्या होगा, जब cos की पावर 7 1 होगा एंड sin स्क्वायर x 0 होगा, या फिर cos टू दी पावर 7 0 होगा एंड sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, राइट। तो जब ऐसा होगा तो cos x इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड sin x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू n पाई आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा। दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो 2n पाई मिल जाएगा ना। यहाँ से बात करते हैं, ये आएगा cos x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। एंड यहाँ से आएगा x इक्वल टू, ये भी बन जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें माइनस पाई से पाई की बीच वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, माइनस पाई से पाई की बीच वैल्यू तो एक ही मिलेगी, 0 है ना। यहाँ से क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा माइनस पाई बाई 2, फिर ये मिलेगा पाई बाई 2। दो वैल्यूज यहाँ से मिलेगी, एक वैल्यू यहाँ मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। 49 का और कोई पार्ट नहीं, एक मिनट होल्ड करो, मार्केट में सी वाला पार्ट है ना, सी पार्ट पे लिखा है 4 cos 36 डिग्री, 4 cos 36 डिग्री माइनस 4 cos 72 डिग्री प्लस 4 sin 18 डिग्री इनटू cos, राइट। सबकी वैल्यू नहीं पता है तुम्हें, cos 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 प्लस 1 बाय 4 माइनस cos 72 क्या होता है, √5 माइनस 1 बाय 4 प्लस 4 इंटू sin 18 क्या होता है, √5 माइनस 1 बाय 4 cos 36 क्या होता है, √5 प्लस 1 बाय 4। ये आ गया आंसर, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ से 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, ये बनेगा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 प्लस ये 4 4 कैंसिल, ये बनेगा 5 माइनस 1 व्हिच विल बी 4, राइट। 4 4 कैंसिल, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएगा। सी का आंसर भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा, राइट।
50 50 पार्ट पूछ रहे हैं नहीं एक्सरसाइज 2B फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 9 सर 9 ninth लिखा हुआ है the number of real solutions of the equation sin e to the power x into cos e to the power x equal to 2 to the power x minus 2 plus 2 to the power minus x minus 2 इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे तो 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a होता है is equal to यहाँ से 1/4 बाहर निकाल दो ये 1/4 आ रहा है प्लस 2 to the power minus x by 4 आ रहा है into 2 राइट तो ये बन जाएगा 1/2 times 2 to the power x plus 2 to the power minus x राइट ये आएगा sin 2 e to the power x 2 को इधर ले आओ तो 2 sin 2 e to the power x is equal to आएगा 2 to the power x plus 2 to the power minus x ओके अब इन दोनों को अलग ले लिया इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी रेंज तो -2 से 2 आती है साइन की रेंज -1 से 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 2 ना इसकी रेंज अगर निकालोगे तो ये 2 से इंफिनिटी आती है ना नेगेटिव इंफिनिटी से -2 और 2 से इंफिनिटी आती है इसकी जो रेंज आती है राइट साइड की ये कैसे निकालेंगे इस वाले की रेंज इसकी जो रेंज आती है वो आती है नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी इसको रेंज निकालने के लिए दो तरीके हैं ना एक तरीका तो जो अभी तक तुमने सीखा नहीं है सीक्वेंस सीरीज में सिखाएंगे ना दूसरा तरीका तुमने सीखा है ऑलरेडी ना y इक्वल टू 2 to the power x plus 2 to the power minus x बना उस देर के लिए 2 to the power x को t मान लेते हैं तो y equal to t plus 1 by t आ गया which will be t square plus 1 by t right इसकी रेंज निकालना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ty equal to t square plus 1 so t square minus ty plus 1 equal to 0 right अब यहाँ पे t जो है वो ग्रेटर देन 0 है हमेशा t जो है वो हमेशा पॉजिटिव है तो इसका d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया तो y square minus 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो y minus 2 into y plus 2 क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये -2 plus 2 plus minus plus नेगेटिव होता है सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ये तो y की रेंज नेगेटिव इनपुट से लेकर -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी ऐसे आ रही है राइट यही हमें चाहिए ना y की रेंज चाहिए थी तो वही आ गई है ना अब थोड़ा ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल कब होंगे दो केस में इक्वल होते हैं या तो 2 sin 2 e to the power x 2 हो जाए एंड 2 to the power x plus 2 to the power minus x ये भी क्या हो जाए -2 हो जाए ना सॉरी ये भी 2 हो जाए ना या फिर दूसरा केस है 2 sin 2 e to the power x -2 हो जाए एंड 2 to the power x plus 2 to the power minus x भी -2 हो जाए तो ये सॉल्व करना बहुत इजी है 2 to the power x को t मान लिया तो t square minus 2t plus 1 equal to 0 t equal to 1 आएगा 2 to the power x equal to 1 मतलब 2 to the power 0 मतलब x equal to क्या आएगा 0 इसकी बात करते हैं t square plus 2t plus 1 equal to 0 तो t equal to -1 आएगा 2 to the power x equal to -1 रिजेक्ट हो जाएगा तो एक ही आंसर आएगा x equal to 0 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे उसने ना तो वो आंसर 0 आ सकता था बट अगर मैं x equal to 0 यहाँ रखता हूँ ना अगर मैं x equal to 0 यहाँ रखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 sin 2 into e to the power 0 तक 1 हो जाएगा तो क्या sin 2 की वैल्यू 1 होती है नहीं होती है क्योंकि sin 5/2 की वैल्यू 1 होती है राइट sin 2 की वैल्यू 1 नहीं होती है इसलिए यहाँ से ये भी रिजेक्टेड तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आएंगे 0 आ जाएंगे सर वो जो अपने 2x plus 2 minus x लिखा है ना क्या बेटा आप लोग वो 2x plus 2 minus 2 raised to minus x raised to equal to 2 लिखा है ना करेक्ट समझा है ना क्या क्या उसने आपने उसके बाद मैंने 2 to the power x को t लिया तो क्या आएगा t plus 1/t equal to 2 आएगा हाँ अगर t plus 1/t equal to 2 आएगा तो t square minus 2t plus 1 equal to 0 आ जाएगा क्या आया t plus 1/t equal to 2 क्या तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो सर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ना आप इसकी बात कर रहे हैं नीचे की बात कर रहा हूँ 2 to the power x को जब मैंने t लिया तो वो क्या बन जाएगा t plus 1/t equal to 2 राइट
ओके यहाँ पे टू द पावर मैंने t लिया, ठीक है। हाँ। तो t प्लस 1/t इक्वल टू 2। तो क्या तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बेटा? t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1 चलेगा ऐसे, ठीक है। बस अब यहाँ से t इक्वल टू 1 में t की जगह टू द पावर x रख दो, तो 1 मतलब टू द पावर 0 हो जाएगा आंसर। ओके फिर 10th 11th 12th 13 सर 14 12th उनका देखो क्या ट्वेल्थ में है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin cube x into cos x plus sin square x into cos square x plus sin x into cos cube x equal to 1, ठीक है। in the interval 0 से 2 pi number of solution of the equation this तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पर cos to the power 4 से डिवाइड करूं तो इसमें से अगर मैं फैक्टराइज हो रहा है क्या है? चलो ठीक है, काम करते हैं, इन दोनों को साथ लिया, दोनों एक साथ लिया तो sin x into cos x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, ये तो 1 हो गया। यहाँ से हमारे पास बचा sin x into cos x प्लस sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, कुछ देर के लिए हमने sin x into cos x को t ले लिया, ये क्या बन जाएगा t plus t square equal to 1, तो t square plus t minus 1 equal to 2, t equal to क्या आएगा minus 1 plus 1 under root of 1 plus 4 divide by 2, right? तो t की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा √5 minus 1 by 2, दूसरी वैल्यू आएगी minus √5 minus 1 by 2, right? अच्छा t किसको बनाया हमने sin x into cos x, right? is equal to √5 minus 1 by 2, और दूसरा वाला sin x into cos x equal to minus √5 minus 1, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2 sin x into cos x equal to √5 minus 1, यहाँ पे भी आएगा 2 sin x into cos x equal to minus √5 minus, अब ध्यान से देखना इसकी वैल्यू क्या है sin 2x equal to √5 minus 1, इसके क्या होता है ये भी होता है sin 2x equal to minus 1। अच्छा √5 minus 1 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? √5 minus 1 जो है वो 1 से लेस बड़ा होता देन है, 1। ये तो 1 से बड़ा होता है, 2 पॉइंट समथिंग माइनस है ना, इट विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस √5 minus 1 ये माइनस 1 से बड़ा छोटा होता है ना, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे 0, ठीक है। 13 14 15 16 17 17 17 इसमें खाली वो समझ लेना √5 minus 1 फिर वापस बोलो बेटा। नो कैसा है मतलब √5 minus 1 और minus √5 minus 1 फिर क्या किया आपने?
फिर हमने t की वैल्यू रख दी sin x into cos x, एकदम लास्ट स्टेप सर। लास्ट स्टेप में sin 2x तो समझ में आया, 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने sin 2 थीटा लिखा, ठीक है। हाँ ओके, अब sin 2x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है बस, राइट। और √5 -1 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, राइट, हाँ इसके लिए, ठीक है। ओके, 17 लिखा है log of mod of sin x, बेस है mod cos x प्लस log of mod of cos x, बेस है mod sin x इज इक्वल टू 2 है ना, इज इक्वल टू, अच्छा टू से के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से log of mod of cos x mod of sin x बेस mod cos x को t ले लेते हैं ना, ये आ गया t प्लस ये क्या है, ये 1/t है, इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, सो t माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। सो t इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, t इक्वल टू 1। अच्छा t को हम देखते हैं, t क्या है, t क्या है, t है log ऑफ mod sin x बेस mod cos x, राइट। रिप्लेस कर दिया, t को रिप्लेस करो, log ऑफ mod sin x बेस mod cos x इक्वल टू 1, सो यहाँ से mod sin x इक्वल टू क्या आएगा, mod cos x आएगा, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, sin x इक्वल टू प्लस और माइनस cos x आएगा, तो tan x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई। इसने कहाँ से की वैल्यू पूछी है, इसलिए पूछा है 0 से 2 पाई के बीच में, राइट, माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में, तो माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में पहले 0 से 2 पाई निकाल लो, क्या क्या आएगा, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, उधर क्या आएगा, सेम माइनस पाई बाय 4, माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस 5 पाई बाय 4, माइनस 7 पाई बाय 4, ये x की वैल्यूज है, माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही है, 8 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, हो जाएगा 17 का 8, 18 तो 18 19 18 19, ओके। एटीन की बात करते हैं, total number of solutions of mod of x is equal to cos x plus 1 upon sin x, x belong to 0 to 3 pi, ठीक है, is equal to, इसकी solution की बात करते हैं, यहाँ पे x 0 से 3 pi की बात चल रही है, तो cot x जो है अगर वो पॉजिटिव हुआ तो cot कैंसिल हो जाएगा आपस में, सर कैमरा बंद करो। एक हाँ, सो अगर यहाँ से कॉट जो है वो पॉजिटिव हो जाए तो कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा आपस में, राइट। अगर कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 0 बचेगा, राइट, हाँ है ना। तो अब यहाँ पर हमें अगर 1 अपॉन साइन एक्स 0 बचेगा तो क्या 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 0 आ सकती है कभी,
केस 1 लेते हैं. If cot x is greater than equal to 0, तो ये बन जाएगा cot x, then cot x equal to cot x plus 1 upon sin x ना, ये कैंसिल हो जाएगा. तो 1 upon sin x equal to 0 है, तो इनवैलिड हो गया क्योंकि sin x कभी भी इंफिनिटी तक जाएगा नहीं, तो ये कभी भी 0 होगा नहीं. तो ये तो केस 1 रिजेक्टेड. तो cot क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. केस सेकंड क्या आएगा? If cot x should be less than 0, then अगर cot x सपोज नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस cot x इक्वल टू cot x प्लस 1 अपॉन sin x. तो ये बन जाएगा माइनस का 2 cot x इक्वल टू 1 अपॉन sin x और माइनस 2 cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1 अपॉन sin x. 1 अपॉन sin x तो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि sin x 0 नहीं हो सकता ना. तो cos x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस हाफ आ जाएंगे. अगर cos x माइनस हाफ आ गया तो x क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे 0 से 3 पाई की बीच की वैल्यू देखते हैं ना. तो एक तो आएगा 2 पाई बाई 3, एक आएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3. तो 6 माइनस 2 4 पाई बाई 3 और 6 प्लस 2 8 पाई बाई 3, राइट. फिर आएगा 4. यही 3 वैल्यूज आ रही है ना. अब इन 3 वैल्यूज में से कॉट नेगेटिव कब कब है? तो 2 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में है? पाई माइनस पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है. ये 4 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में. वहां पे कॉट पॉजिटिव होता है, ये नहीं लेना है, राइट. फिर 8 पाई बाई 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव. सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, ये भी चलेगा. तो ये दो वैल्यूज चलेंगी. हमारे आंसर्स क्या आएंगे? 2 पाई बाई 3 8 पाई बाई 3. तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा. दो सॉल्यूशंस आएंगे. ये हमने किससे चेक किया? ये केस 2 लिया था, cot x नेगेटिव होना चाहिए, राइट. तो cot x नेगेटिव होना चाहिए. तो x की जो वैल्यू है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकती है? इसका मतलब x जो है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, राइट. यही दो क्वाड्रेंट में x हो सकता है. तो उस केस में बोलेंगे कि cot क्या है? नेगेटिव है. वही वैल्यूज वैलिड कहलाएंगी. 19 Yes, sir. The number of solutions of sigma cos rx r की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है is equal to 5 in the interval 0 से 2 pi, right. तो ये क्या है? ये ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x plus cos 5x. ये तो हमें फॉर्मूला पता है. cos की सीरीज पढ़ी है ना. Yes, cos के sir. फॉर्मूला तो इससे फॉर्मूला निकाल लिया. क्या आएगा? sin of n बीटा by 2. n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5. 5 into बीटा कितना है? x by 2 upon sin बीटा by 2 into cos of first angle plus last angle by 2 is equal to 5. बन जाएगा sin of 5x by 2 into cos of 3x is equal to 5 times sin x by 2, right. पूछा क्या है इसमें? Total number of solution in the interval 0 से 2 pi. इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये 2 sin a cos b क्या आएगा? sin of a plus b. तो 6 plus 5 11 x by 2 plus sin a minus b by 2. sorry a minus b. तो sin a minus b करेंगे तो 6 तो minus x by 2 आएगा. ये क्या है? 10 sin x by 2, right. फिर से वापस sin a plus b में 11x by 2 आएगा minus sin a minus b में 6 minus x by 2 आएगा. तो 10 sin x by 2 ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? sin 11x by 2 equal to 11 times sin x by 2, right. एक मिनट
चलो ठीक है, इसको तो ऐसे भी स्विच किया, मैं कुछ क्यों हो रहा है। इस स्टेप पे क्या ये समझ में आ रहा है कि ये सब 1 1 1 1 1 होंगे तब ये 5 बन सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी 1 से छोटा हुआ तो दूसरे किसी को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो द ओनली सॉल्यूशन इज cos x1 and cos 2x1 and cos 3x1 and cos 4x1 and cos 5x1। अब बस यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे 2x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई आएगा। फिर 3x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई बाय 3 आएगा। फिर 4x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाय 2 आएगा। एंड 5x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू 2n पाई बाय 5 है, राइट। अब हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन चाहिए वो चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, राइट। तो 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन निकालिए। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 एंड 2 पाई, राइट। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 पाई 2 पाई। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 2 पाई बाय 3, फिर 4 पाई बाय 3, फिर 6 पाई बाय 3 विल बी 2 पाई। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, राइट। 0 1 का तो पाई बाय 2, 2 का तो पाई, सॉरी 5 मिलेगा, 5, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, n इक्वल टू 0 पे 0, ये आएगा 2 पाई बाय 5, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 पाई बाय 5, फिर 6 पाई बाय 5, फिर 8 पाई बाय 5, फिर 10 पाई बाय 5 विल बी 2 पाई, राइट। अब इन सब में कॉमन वैल्यू बताओ, तो इन सब में कॉमन वैल्यू दिख रही है हमें कुछ। अच्छा 2 पाई तो ओपन है, सॉरी 0 से 2 पाई ओपन है, तो 2 पाई वाला पार्ट 2 पाई उसने ओपन दिया हुआ है। हाँ, इन सब में कॉमन वैल्यू बताओ क्या आ रही है, सिर्फ 0 आ रही है, ये आंसर है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, नंबर सॉल्यूशन कितना आएंगे, 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, So 25. 25, 24 पूछना है क्या? Yes. 24 में लिखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin to the power 5 minus cos to the power 5 is equal to 1 upon cos x minus 1 upon sin x, right? sin x not equal to cos x, right? तो यहाँ से अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये बन जाएगा sin x minus cos x into sin to the power 4 plus sin cube x into cos x plus sin square x into cos square x plus sin x into cos cube x plus cos to the power 4 is equal to, इधर अगर फैक्टराइज एलसीएम लेंगे तो आएगा sin x minus cos x upon sin x into cos x। ये तो देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर देखा, sin to the power 4 plus cos to the power 4 क्या होता है, 1 minus 2 sin square x cos square x, ठीक है। ये तो इन दोनों का सम प्लस इसमें से और इसमें से sin x into cos x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वो तो 1 है, राइट, उसको भूल जाते हैं। प्लस ये बनेगा sin स्क्वायर into cos स्क्वायर x, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x into cos x। देखो यहाँ से -2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x प्लस sin x into cos x इक्वल टू 1 अपॉन sin x into cos x। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या करना चाहिए, लेट sin x into cos x को t लेना चाहिए, तो 1 minus t square plus t equal to 1 by t, ये बन जाएगा t cube minus t square minus t plus 1 equal to 0, right? इन दोनों में से t square कॉमन लिया तो क्या बचेगा, t minus 1, माइनस कॉमन लिया तो t minus 1, राइट। तो ये t minus 1 अगर दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, t square minus 1 equal to 0। तो ये बन जाएगा t minus 1 into t minus 1 into
t प्लस 1 इक्वल टू, तो अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे, यहाँ से दो वैल्यूज क्या आएंगे, या तो t इक्वल टू 1 आएगा या फिर t इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो sin x इंटू cos x इक्वल टू 1 और sin x इंटू cos x इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू 2, ये बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू माइनस 2, ये बन जाएगा sin 2x इक्वल टू 2, ये बन जाएगा sin 2x इक्वल टू माइनस 2, ये रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे 0, ठीक है। Yes, sir. 25 की बात करते हैं। Number of all possible 5 tuples a1, a2, a3, a4, a5 such that a1 plus a2 sin x, a1 plus a2 sin x plus a3 cos x plus a4 sin 2x plus a5 cos 2x equal to 0 holds for all x. Yes. Okay. Number of all 5 tuples. So that इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर ये सारे x के लिए वैलिड है तो यहाँ पे हम x की जगह जो चाहे रख सकते हैं, राइट? है ना, राइट? यही बोला है ना उसने कि दिस होल्ड्स फॉर ऑल x, राइट? तो इसका मतलब मैं x को 0 भी रख सकता हूँ, मैं x को पाई भी रख सकता हूँ, π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 5/4 वगैरह वगैरह, राइट? तो सब रख सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी रख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे x को 0 रखा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा a1, ये तो 0 हो गया, प्लस a3 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, फिर से a5 बनेगा इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। x को मैंने पाई रखा, फिर से ये a1, ये तो 0 हो गया, ये क्या बनेगा माइनस a3, ये 0 हो गया, ये क्या बनेगा प्लस a5। सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ से a3 निकल गया, 1 - 2 करो तो 2a3 इक्वल टू 0, तो a3 की वैल्यू 0 आ गई, राइट? अगर a3 की वैल्यू 0 आ गई तो a1 प्लस a5 भी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक, ये कंडीशन है। अब अगर मैंने x को सपोज π/2 रखा तो यहाँ बनेगा a1, ये बनेगा प्लस a2, ये बनेगा a3 से 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, a5 वाला पार्ट माइनस का a5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब a5 को मैंने माइनस a1 रख दिया तो a1 प्लस a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, ये फोर्थ कंडीशन आ गई, राइट? a5 को मैंने माइनस a1 रख दिया। सिमिलरली अगर मैं x को 3π/2 रख देता हूँ, तो अगर मैं x को 3π/2 रखा तो ये बन जाएगा a1, फिर ये आएगा माइनस का a2, तो 0 हो गया, a4 sin 3π, ये भी 0 हो जाएगा, ये आएगा 3π/2 into 2, 3π, cos 3π की वैल्यू क्या आएगी माइनस हो जाएगी। फिर से वापस यहाँ से अच्छा एक काम, ये जो a4 है और ये 5th है, इनको सेपरेट कर दिया, 4 - 5 करते हैं तो तुम्हें यहाँ पे 2a2 इक्वल टू 0 मिला है, तो a2 फिर से क्या आ गया 0 हो गया, तो a3 0 आ गया, a2 0 आ गया, राइट? a1 प्लस a5 0 है तो यहाँ से a1 माइनस a5 भी 0 आ रहा है, दिस इज 6th कंडीशन, ये 5th है। अब 3
प्लस 6 किया तो 2 a1 0 है, तो a1 0 है, अगर a1 0 है तो a5 भी 0 होगा। क्या क्या 0 आ गया, a1 a2 a3 a5 0 आ गया, तो a4 भी ऑब्वियसली क्या होगा, 0 ही होगा ना। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 हो गया, a4 भी क्या हो जाएगा 0। दिस इज द ओनली वन पॉसिबल ग्रुप। कौन सा है वो, 0 0 0 0 0, सब 0 होने चाहिए तब जाके वो वैलिड हो। इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं हो सकता। 26 27 27 27, and if the inequality sin square x plus a cos x plus a square is greater than 1 plus cos x holds for x belong to R, then the smallest positive integral value of a is, okay. एक सेकंड होल्ड करना।
So sin square x plus a cos x plus a square is greater than 1 plus cos x. क्या बोला जा रहा है इसमें? Holds for all x belong to R. This is valid for all x belong to R. And the smallest positive integral value of a is. So sin square को तो 1 minus cos square लिख देते हैं, ठीक है? Plus इसको इधर लाते हैं तो ये a minus 1 times cos x हो जाएगा. Plus a square minus 1 greater than 0 हो जाएगा, right? सपोज साइड पे जाओ तो ये मिल जाएगा cos square x plus 1 minus a times cos x plus sorry ये वाला 1 और ये वाला 1 तो कैंसिल हो जाएगा minus a square less than 0 ऐसा है, ठीक है? अब हमें बोला गया है कि हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a निकालनी है, राइट? और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से अगर cos को मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूँ ना, cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, अगर वो रख देते हैं तो 1 plus 1 minus a minus a square less than 0 आएगा, राइट? So a square plus a minus 2 greater than 0 आ जाएगा. So a plus 2 into a minus 1 greater than 0. a minus 2 और plus 1 plus minus plus positive होता है ये वाला पार्ट. a belong to negative इंक्रीज लेकर -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी आएगा, राइट? ठीक है. अब उसमें क्या बोला है a की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू. तो a की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू अगर देखोगे तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू तो a से बड़ी अगर वैल्यू देखते हैं क्या आएगा 1 से बड़ी वैल्यू 2 आ जाएगी. इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अगर देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. क्लियर? यहाँ से 1 से बड़ी जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी. सपोज अगर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल पूछी होती है क्या लिखते हैं आंसर माइनस ही लिखते हैं ना, दोनों आंसर आ सकते हैं. लार्जेस्ट सॉरी दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू या फिर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू. तो a की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ये आती है. सर आपने सेकंड थर्ड सब में क्या किया? फर्स्ट स्टेप मैंने sin स्क्वायर को 1 minus cos स्क्वायर लिखा. sin स्क्वायर को मैंने 1 minus cos स्क्वायर लिखा. सपोज साइड लिखा. ओके 28 29 कौन सा 20 28 29 कौन सा पूछो? मुझे आवाज नहीं आ रही है. सर 29 को पूछना है, मतलब tan स्क्वायर थीटा आएगा उसको t लेने का ना. हाँ tan स्क्वायर थीटा आएगा उसको t लेने का. 1 minus tan स्क्वायर थीटा आएगा into cos x. करेक्ट. तो tan स्क्वायर थीटा को t लेने का. 30 31 32 33 23 33 33 में लिखा हुआ है साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टाइम्स 5/2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1. The number of value of x is. तो साइन की जो वैल्यू है वो इसके से, तो ये क्या है ये हमेशा -1 से होता है, ये 1 से इंफिनिटी, राइट? तो दोनों इक्वल कब होंगे सिर्फ 1 पे होंगे. तो x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1. इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 यहाँ से दिया आता है ना. यहाँ की बात करते हैं साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टाइम्स 5/2 इक्वल टू 1. अब जरा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो 0 0 5 5/2 साइन 5/2 करके आती है साइन 2 पाई प्लस 5/2, राइट?
ये sin पाई बाय 2 आएगा तो x इक्वल टू 0 वैलिड टर्म है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 5 तो 3 आ जाएगा। 3 बाय 2 क्या आएगा माइनस 1 आएगा। ये रिजेक्ट तो आंसर क्या आएगा सिर्फ x इक्वल टू 0 आएगा। सर x स्क्वायर माइनस x द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 है कि खाली x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 पूरा पूरा x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 है। तो प्लस 1 होगा तो अगर समझो x स्क्वायर माइनस x द होल स्क्वायर 1 है तो 2 हो जाएगा ना वो तो। हाँ तो ये 1 से इंफिनिटी हो रहा है ना डेल्टा। मैं बोल रहा हूँ ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है राइट। तो x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। हां 1 से बड़ा रहेगा। हाँ तो अब मैंने बोला कि ये जब 1 हो जाएगा और ये भी जब 1 हो जाएगा तो उस केस में आंसर आएगा। ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये 1 से बड़ा है ये 1 से छोटा है ना, दोनों इक्वल से 1 पे होते हैं ना। ये 1 कब होगा जब x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा राइट। हां बस इसका आंसर निकाल लिया, उसको चेक कर लिया यहाँ पे कौन सा आंसर वैलिड है। 34 35 36 37 38 39 40 38 38 39 38 पे लिखा है mod of cos x plus 1 equal to sin square x from 0 से 4 pi राइट। तो ये बन जाएगा mod of cos x plus cos square x equal to 0 राइट। यार है अब यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं हम लोग। केस 1 if cos x greater than equal to 0 then ये बन जाएगा cos x plus cos square x equal to 0। सो cos x की वैल्यू तो 0 आएगी या फिर -1 आएगी। तो रिजेक्ट नहीं, cos x सिर्फ पॉजिटिव है, ये 0 वाले टर्म आ गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा 2n plus 1 पाई बाय 2 आ जाएगा राइट। तो यहाँ से वैल्यूज क्या क्या आएंगी 0 से 4 पाई में सॉल्यूशन दिया है। तो एक तो आएगा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 राइट। बस 9 पाई बाय 2 तो 4 पाई से बड़ा हो जाएगा। चार सॉल्यूशन तो यहाँ से आएंगे। केस 2 की बात करते हैं। if cos x less than 0 तो ये बन जाएगा माइनस cos x प्लस cos square x इक्वल टू 0। cos x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा cos x minus 1 इक्वल टू 0। तो आइदर cos x 0 आएगा या फिर cos x 1 आएगा। ये तो रिजेक्ट, सिर्फ cos x क्या होना चाहिए 1। अगर cos x इक्वल टू 1 नेगेटिव होता है क्या नहीं। तो यही आंसर बस चार ही वैल्यूज आएंगे राइट। 39 जी सर। लिखा हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, x satisfying the equation क्या है sec square a plus 2 times x plus a square minus 1 equal to 0। x की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में ना, तो a और x जो इसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो निकालना है। ये आएगा sec square of a plus 2 times x। sec को 1/cos लिख देते हैं ना। cos square of a plus 2 times x comes out to be 1/1 minus a square। ठीक है, और cos square ये है तो माइनस पाई से पाई के बीच में x की वैल्यू है राइट। काम दो sec को cos में कन्वर्ट करने की जो है मैं sec स्क्वायर -1 को tan में कन्वर्ट करूंगा। ये बन जाएगा tan स्क्वायर a plus 2 times x plus a स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a plus 2 times x 0 होना चाहिए
एंड ये ए स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। यहाँ से तो आ गया ए इक्वल टू 0, उसको यहाँ रख दिया तो 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 आया। 2x इक्वल टू n पाई आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई बाय 2 आएगा। और मुझे कहाँ से चाहिए, वैल्यू चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में, राइट। तो माइनस पाई बाय 2 0 एंड पाई बाय 2 जाएगा नहीं वाले, माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू से क्या जाएंगे, माइनस पाई बाय 2 0 एंड पाई बाय 2। ये वैल्यूज आ रही किसकी, x की, और a की वैल्यू तो 0 है, तो ये इसने ऑर्डर पेयर पूछा है, 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। एक आएगा 0, माइनस पाई बाय 2, एक आएगा 0, 0, एक आएगा 0, पाई बाय 2। 40 सर 40 में cos थीटा माइनस sin थीटा करके फिर उसको ये करना है ना, रूट अंडर रूट इसका माइनस बी स्क्वायर वाला। नहीं, cos और sin का ग्राफ है। cos का ग्राफ क्या है, sin का ग्राफ ये होता है, cos का ग्राफ होता है। उसने पूछा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, है ना। तो अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर देखो, यहाँ पे cos sin से बड़ा होना चाहिए ना, ग्राफ का बड़ा होगा 0 से 2 पाई तक। ये 2 पाई है, ये पाई है। ओके, अब देखो cos sin से बड़ा है तो यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या, cos sin से बड़ा है तो यहाँ है, या फिर डायरेक्ट फिर यहाँ है ना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो ये पॉइंट तो क्या आता है, ये आता है पाई बाय 4। तो 1 जो है वो तो पाई बाय 4 से बड़ा आता है, 1 जो आएगा वो तो यहाँ पे आएगा ना। इसके पहले तो हमें cos बड़ा दिखा ना, 1 पे कोई cos बड़ा नहीं है, 2 यहाँ कहीं आएगा, राइट, 3 यहाँ कहीं आएगा, फिर 4 यहाँ कहीं आएगा, दिस इज 3 पाई बाय 2 ना। ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, बेटे ये पाई है, तो ये 5 पाई बाय 4। अच्छा, 5 पाई बाय 4 जो वैल्यू होगी, 5 पाई बाय 4 वैल्यू 4 से बड़ी होगी या छोटी होगी, 5 पाई बाय 4 4 से बड़ी है छोटी है, 5 पाई बाय 4 वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी होगी या छोटी होगी। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14 ना, लगभग 5 into 3.14 15 पॉइंट समथिंग है ना, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या वो 4 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, वापस एक बार, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, राइट, 3.14 into 5 करेंगे तो लगभग 15.70 कुछ आएगा ना, 15.70 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या वो 4 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, छोटा। इसका मतलब 4 से बड़ा है, तो 4 यहाँ कहीं आएगा। तो देखो 4 इज द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जिसके लिए ये जो cos है वो sin से क्या आ रहा है, बढ़ा रहा है। 1 2 3 4, हम तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ना तो 1 पे वैल्यू है, ना ही 2 पे, ना ही 3 पे, फिर 4 पे जाके, तो 4 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर जिसके लिए ये जो cos है वो sin से बढ़ा है, ठीक है, क्लियर। हाँ, ये ग्राफ से ही करना है, मतलब उससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं ग्राफ से ही करना है, तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 10x greater than 1, राइट, सॉरी 10x less than 1 ना, तो नीचे लाते हैं, तो x क्या आएगा, अब 10x less than 1, इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा ग्राफ से अगेन ना, तो फिर से ग्राफिकली यूज करना है तो डायरेक्ट यूज कर दो ना, फिर क्यों बार बार 2 बार करना है उसको ना। चलो ठीक है, तो आज की क्लास ये रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास तो शायद मेजर टेस्ट के बाद होगी मोस्टली ना हमारी, तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर डाउट है, हाँ, सम डाउट है, और वो और डाउट है, क्या डाउट है, 37 वाला, 37 वाला 35 37, तो यार अभी तो क्लास खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास है 5 वाली, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं तुम्हारे बाकी के जो डाउट्स हैं, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।